अस्सलाम वालेकुम। आज़ाद जम्मू व कश्मीर टेक्स्ट बुक बोर्ड की जानब से मैं मोहम्मद उस्मान एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अज़ीज़ तलबा व तलबात, बरसगीर के मुसलमानों ने 1947 में अपने लिए एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत तो बना ली, लेकिन उस रियासत को कुछ मसाइल का भी सामना करना पड़ा। उन मसाइल को पाकिस्तान के इब्तदाई मसाइल उर्दू के अंदर और इंग्लिश के अंदर अर्ली प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है। आइए अब हम उन मसाइल के ऊपर मुख्तसर सी गुफ्तगू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मसला मुहाजिरीन। अजीज़ तलबा तलबात, मुहाजिरीन का मसला पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, ख़ास तौर पे कायद-ए-आज़म के लिए, क्योंकि पार्टीशन के वक्त, तकसीम के वक्त मुसलमानों की एक बहुत बड़ी तादाद जो थी वो हिंदुस्तान में अपने घर बार छोड़कर, अपनी जायदाद को छोड़कर, अपने अजीज़ो अकारब छोड़कर यहाँ पाकिस्तान आई थी। तो लिहाजा उनके लिए रहाइश, उनके लिए खुराक और बुनियादी ज़रूरियात के जैसे मसाइल को हल करना बहुत बड़ा एक चैलेंज था। लेकिन बाद में हम देखते हैं कि कायद-ए-आज़म की कायदाना सलाहियतों की वजह से और उनकी दिन रात मेहनत की वजह से पाकिस्तान ने मुहाजिरीन के मसले पर काबू पा लिया। उसके बाद हम बढ़ते हैं दूसरे बड़े इम्पॉर्टेंट मसले की तरफ, वो था रियासतों के इल्हाक का मसला। अजीज़ तलबा तलबात, कानून आज़ादी हिंद के अंदर ये एक शर्त थी कि या एक पॉइंट था कि पार्टीशन के बाद जितनी भी शाही रियासतें हैं हिंदुस्तान के अंदर, वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक पाकिस्तान या भारत किसी के साथ भी इल्हाक कर सकती हैं और ये उनकी चॉइस होगी और उनको एक तरह का राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन दिया गया। यानी उनको ये राइट दिया गया कि वो जिस मर्जी रियासत के साथ, पाकिस्तान और भारत के साथ चाहें इल्हाक कर सकती हैं। लेकिन जैसे ही पार्टीशन हुई तो भारत ने 3 बड़ी रियासतों के ऊपर नाजायज़ कब्जा कर लिया। उनमें से बड़ी रियासत, सबसे बड़ी जो रियासत थी वो रियासत हैदराबाद दक्कन थी, फिर उसके बाद रियासत कश्मीर है और रियासत जूनागढ़। हम इन रियासतों के मसाइल के ऊपर डिटेल से बात नहीं करेंगे, लेकिन अभी इतना कुछ बताना चाहूँगा कि इन रियासतों के ऊपर जो भारत था उसने अपनी फौजी ताकत इस्तेमाल करते हुए गैर कानूनी तौर पर जो है वो कब्जा कर लिया। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, जो पाकिस्तान को इनिशियल ईयर्स के दौरान जो है जिसका सामना करना पड़ा, नहरी पानी का मसला। अजीज़ तलबा तलबात, एक दूसरी बड़ी कह लें एक प्रॉब्लम थी पाकिस्तान जब बना। उसकी वजह ये है कि जब पंजाब को और बंगाल को तकसीम किया गया तो उसकी तकसीम की वजह से वो पंजाब जो पाकिस्तान के हिस्से में आया, वहाँ पर पानी के बहुत ज़्यादा मसाइल का जो है वो सामना करना पड़ा और वो मसाइल उस वक्त शिद्दत इख्तियार कर गए जब अप्रैल 1948 के अंदर भारत ने जो है पाकिस्तान का जो है वो पानी बंद कर दिया। तो लिहाजा जो नहरी पानी का जो मसला था, इसने भी पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट की। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे फौजी असासों का मसला। जिस तरह हर चीज़ की तकसीम होनी थी, पंजाब की तकसीम हुई, बंगाल की तकसीम हुई, जायदाद की तकसीम हुई, यानी हर हवाले से तकसीम होनी थी। इसी तरह जो असासे थे, जो टोटल रेवेन्यू था, उसको भी तकसीम करना था। जो एक रकम जो पाकिस्तान को उसने देनी थी वो देने से भी इनकार कर दिया। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि पाकिस्तान को मुआशी मसाइल का भी सामना करना पड़ा, क्योंकि पार्टीशन के बाद जो इलाके पाकिस्तान के हिस्से में आए वो मुआशी तौर पे बहुत पसमानदा थे और जो हिंदुस्तान को इलाके मिले वो मुआशी तौर पे बहुत जो है आप कह सकते हैं बहुत आगे थे दूसरे इलाकों की निस्बत जो पाकिस्तान के हिस्से में है। और इसकी एग्जांपल मैं देता चलूँ, कुल हिंदुस्तान के अंदर 394 बड़े कारखाने थे और उसमें सिर्फ 14 कारखाने पाकिस्तान को दिए गए। हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान को बेशुमार मसाइल का जो है वो सामना करना पड़ा, जिनमें से चंद अहम मसाइल का जिक्र हमने जो है वो कर दिया हुआ है। तो इसके साथ ही हमारा ये मौजू अपने इख्तिताम को पहुंचता है। बहुत जल्द एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।